नून लीग ने कराची में ग्रीन लाइन का अलामती इफ्तिताह किया। ये वही ग्रीन लाइन थी जिसका पैसा रखा नहीं गया, जो रखा गया वो लूट के लंदन में जाके फ्लैट बना लिए और कल उसका अलामती इफ्तिताह कर दिया। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इन्होंने जो कुछ भी सोच रखा है, कल को नारोवाल में आने वाले वक्तों में कुछ ना कुछ तो बनेगा। आज से 50 साल बाद, 30 साल बाद को आईटी की बड़ी यूनिवर्सिटी बनेगी, कोई मैथमेटिक्स का बड़ा स्कूल बनेगा, तो कहीं उस टाइम एहसन इकबाल साहब वहां पर अलामती इफ्तिताह ना करेंगे, इसका ख्वाब भी मैंने सोचा था। तो इसलिए मैं अपोजिशन से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल इफ्तिताह कीजिए, लेकिन अगर आपने खरबूजे खाने हैं तो खरबूजों के बीज भी आपको उठाने पड़ने हैं। बिजली के महंगे किए हुए मंसूबे भी आपको अपने जुम्मे लेने पड़ने हैं। 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट भी आपको अपने जुम्मे लेना पड़ना है। जब आप हमें हुकूमत देते हुए 7.25 अरब के रिजर्व्स देके गए थे स्टेट बैंक में, वो भी आपको अपने जुम्मे लेने पड़ने हैं। जब पाकिस्तान पूरी इंटरनेशनली जग हसाई हो रही थी, वो भी आपको अपने जुम्मे लेनी पड़नी है। इसलिए होश के नाखून लें। ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, जो सारी करतूत और कार्रवाई है। कल सर्वे आया है कि पुलिस और जो जुडिशरी है वो करप्ट तरीन अदारे हैं। ये 3 साल में इमरान खान ने नहीं बनाए। चले आपसे ये मान लेते कि हम जो आपकी तवक्को थी उतनी दुरुस्तगी नहीं कर सके, तो उसमें कोई ना कोई बेहतरी की है। अगर उसके नंबर्स पिछले सालों से कंपेयर करें तो बेहतर हुए हैं। आपने 70 साल, अल्लाह मुझे नहीं पता वो जिंदा है, अगर जिंदा है तो अल्लाह उनकी जिंदगी दराज करे, अगर फौत हो चुके हैं तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हाजी मोहम्मद बूटा, उनको आपने एजुकेशन मिनिस्टर लगाया था मुल्तान से, पंजाब का अंगूठा छाप थे वो। जब आपने ये वाली कार्रवाइयां की हुई हैं अपनी सारी उम्र, 70 साल में आपने तबाही फेरी हुई है, कोई इदारा दुरुस्त नहीं रहने दिया, तो फिर 3 साल, 5 साल, 10 साल में वो चीजें बिल्कुल ठीक नहीं होंगी। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इब्ने खल्दून ने अपने मुकदमा में लिखा था कि कम से कम 16 साल चाहिए किसी इंसान की साइंटिफिक हैबिट्स बदलने में। इसीलिए आप 16वीं तक तालीम हासिल करते हैं यूनिवर्सिटी में, ये तबका रिवाज पड़ा हुआ है। और अगर आपने इस्लाम में औरत के मकाम को देखना है तो अल-शाइज़ी, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनकी एक किताब में दर्ज है कि 880 तक वो 4 से 5 दर्जन फीमेल असातिज़ा से तालीम हासिल कर चुके थे। तो ये ना किसी मजहब की मिरास है, ना किसी कंट्री की मिरास है। जब तक आप बुरे को बुरा नहीं कहेंगे। मैं आज मुशीर हूं, मैं आया हूं करोला पे, मैं जाऊं लैंड क्रूजर पे, मेरे 10-12 घर भी बने हों, मेरे बॉन्ड निकल आए, मैं आपको कल को कहूं मेरे ये जो असासे हैं ये जैसे भी हैं, तुम्हें क्या। पाकिस्तान में जो अशराफिया 99% तो अपनी लिविंग नहीं जस्टिफाई कर सकती। अल्लाह के करम से अशराफिया में से 99% तो हम करप्ट हैं थारोली। तो जब हम करप्ट हैं, हम एक दूसरे की करप्शन को जस्टिफाई करते हैं। तो असल मसला ये है कि हमें जिस दिन हमने ये तय कर लिया कि आज के बाद जो गलत करेगा उसको सजा देनी है, हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स भी बेहतर होंगे, पॉलिटिकल सिचुएशन भी बेहतर होगी, गवर्नमेंट्स भी मोर अकाउंटेबल होंगी, और अगर इमरान खान जैसा लीडर होगा भी तो वो ब्लैकमेल नहीं होगा। ब्लैकमेल नहीं होगा कम वोट पड़ने पे, ब्लैकमेल नहीं होगा वो कि आप इस चीज को ऐसे करें वरना ये हो जाएगा, आपने शुगर के खिलाफ अगर आपने एक्शन लिया तो ये हो जाएगा। तो कौम को वाज़ेह फैसले देने पड़ने हैं, वो भले आपके बच्चों के राइट्स हों, जैसे इन्होंने मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि सारे लोग इकट्ठे होकर आगे कि जिसने चाइल्ड को मोलेस्ट किया उसको छुड़वा दें। ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूं, अच्छे लोग होते हैं, वो यहां कहते हैं फलां बंदे को फोन करें, बस मेरा काम हो भले मेरिट की धज्जियां उड़ जाए। हैरानी होती है। और वही हमसे तकाजा कर रहे होते हैं नया पाकिस्तान बना दे 3 सालों में। तो हमें सबसे पहले
अपने रवैये भी दुरुस्त करने हैं। और आखिर में मैं कहता चलूं कि मैं क्या एज अ हुकूमती रुकन ये समझता हूं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स या वुमेन राइट्स वहां पर हैं जहां होने चाहिए जो कायदे आज़म ने सोचा था? बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ हमारा आपसे तकाजा ये है कि पाकिस्तान को वेस्ट के लेंस से मत देखिए, हमें अंग्रेजी गाने सुना के, अंग्रेजी गानों में हमें आजादी ना दीजिए। हमें कोई बुल्ले शाह सुना के, वारिस शाह सुना के, लोए लोए परला भांडा कुड़िए, सानू वो गल्लां सुना के ते साडी बेहतरी करो, असी फिर भी चंगे इंसान बनने को तैयार है सारे। सो जब आप इंडिजिनस सोल्यूशन लेके आएंगे तो आपकी 90% आबादी को तो अंग्रेजी आती नहीं। अब मेरी बेटी ये जो बोल रही थी, मैं अमेरिका पढ़ाता रहा, आती अंग्रेजी ते दी मैनू नहीं सी समझ आ रही, ये कह की रही है। जब आपका मैसेज ही नहीं पहुंच रहा तो उस पर असर क्या होगा? कुरान की समझ आती है जब आप उसका तर्जुमा पढ़ते हैं। अरबी मुझे तो नहीं आती, मौलाना साहब को आती है, तो मुझे तो नहीं पता लगेगा अल्लाह मियां मुझे क्या हुक्म दे रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस लहजे में, उस लबास में, उस जुबान में, उस तरतीब के साथ बात कीजिए जो लोगों को समझ आए, क्योंकि हमारा असल मुद्दा है ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना। वरना हर बाप अपनी बेटी से प्यार करता है, हर माँ अपनी बेटी से प्यार करती है। उसको समझाने की जरूरत है कि आपके कौन से रवैये से बेटे और बेटी के ट्रीटमेंट में फर्क है। और कल को यही बेटा जब शादी करेगा तो ये अपनी बीवी को मिस हैंडल करेगा, मिस ट्रीट करेगा, और उसकी बुनियाद आज आप रख रही हैं। उसको समझाने के लिए उसकी जुबान में बात करनी पड़ेगी आपको। आप किस चैनल से हैं और आपका नाम क्या है? नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं आप बोलें। जज साहब, ये इनका सवाल है और इनको अदालत में बुलाइए और बताइए कि ये अदालत की शान में क्या गुस्ताखी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मैं कैबिनेट का मेंबर होने के नाते मेरी ये पोजीशन नहीं, वैसे भी पाकिस्तानी सिटीजन होने के नाते मैं कभी भी किसी अदालत के बारे में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता कि जज और वकील हो। आपसे बाद में बात कर लेंगे यार। यार मेरी मैं आखिरी सवाल इनका दे देता हूँ, आखिरी सवाल का। देखिए मैं एक बात बताती हूँ, अब आखिरी सवाल क्योंकि दूसरे दोस्तों ने बात करी। हमारी पार्टी स्विट्जरलैंड से नहीं आई, इसी मुल्क से आई है। हमारी पार्टी इसी मुल्क के सिटीजन्स पे बनी है, राइट? तो जो कंपोजिशन इस मुल्क के अंदर अशराफिया की, सियासतदानों की होगी, उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा तो हमारी पार्टी में भी मौजूद होगा। तो ये तो नहीं हो सकता कि हम पार्टी जो है वो मार्च से ले आए और हुकूमत हमने पाकिस्तान में बनानी हो। तो जो 70 साल में आपने बोया है उसका कुछ ना कुछ हमें भी काटना पड़ता है। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीज़ों का तदारक कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों की हौसला शिकनी कर रहे हैं। और उसकी शक्ल एजाज आलम आर्किटेक्ट है, सामने बैठे हुए हैं। उसकी शक्ल मैं एक प्रोफेसर हूँ, सामने बैठा हूँ। शनीला साहबा बैठी हुई हैं। उसकी शक्ल में और बहुत सारे हसान खावर हैं, एक प्रोफेशनल है, यहाँ बैठे हुए हैं। आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता एंटरप्रेन्योर्स को, पढ़े लिखे लोगों को ला रहे हैं। लेकिन आप एक बच्चे को पैदा करके 16 जमातें कराते हैं तो 16 साल लगते हैं। यहाँ तो 3 सालों में आपको PhD की डिग्री चाहिए। तो थोड़ा सा धीरज रखिए, सारी चीजें ठीक होंगी।